हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर से आपके लिए एक सच्ची और एक डरावनी स्टोरी लेकर आ गया हूँ, जिसे सुनने के बाद आपकी भी रूह कांप जाने वाली है। आज की स्टोरी हमारे साथ भूमि ने शेयर की है। सो थैंक यू भूमि आज की स्टोरी शेयर करने के लिए। बाय द वे, अगर आपके पास भी कोई ऐसी हॉरर स्टोरी हो तो आप मेरे साथ इस ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। मैं अगले वीडियो में आपकी स्टोरी कवर करने की पूरी कोशिश करूंगा। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ताकि आप ऐसी ही और सच्ची और डरावनी कहानियों की अपडेट बिल्कुल मिस ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हॉरर स्टोरी बिना किसी देरी के। भूमि, जिसकी उम्र अभी 15 साल है, उसने फिलहाल ही में अभी 10th क्लास के पेपर दिए हैं। उसकी फैमिली में 4 मेंबर हैं। भूमि, उसका छोटा भाई, उसकी मम्मी और उसके पापा। उसके पापा को जॉब के चक्कर में किसी दूसरे शहर शिफ्ट होना था, लेकिन वो अकेले एक दूसरे शहर नहीं जाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने सोचा क्यों ना पूरी फैमिली के साथ ही दूसरे शहर में शिफ्ट होया जाए। तो फिर वो डिसाइड करते हैं कि वो दूसरे शहर में पूरी फैमिली के साथ रहेंगे। तभी एक ब्रोकर से बात करने के बाद भूमि के पापा एक घर खरीद लेते हैं, जो कि उन्हें काफ़ी सस्ते दाम में मिल जाता है। तो अब बारी थी उस घर में शिफ्ट होने की। तो जैसे ही वो लोग अपना सारा सामान पैक करके उस घर में जा रहे होते हैं, तभी रास्ते में उन्हें एक आइसक्रीम वाला मिलता है। गर्मी का समय तो होता ही है, तो भूमि बोलती है कि पापा मुझे आइसक्रीम खानी है। तो उसके पापा अपनी गाड़ी रुकवा कर, जिसमें सारा सामान था घर का, तो आइसक्रीम खाने चले जाते हैं। और जैसे ही वो आइसक्रीम वाले के पास पहुंचते हैं तो उसके पापा 4 आइसक्रीम पैक करा लेते हैं और बोलते हैं घर जाकर खाएंगे। और जैसे ही वो लौटकर गाड़ी की तरफ आते हैं, वो देखते हैं कि जो सारी की सारी आइसक्रीम थी वो सभी पिघल गई हैं। वो ये देखकर शॉक थे कि अभी तो आइसक्रीम बिल्कुल ठंडी और एकदम कड़क थी, बट अचानक से ही ये कैसे पिघल गई। फिर वो सोचते हैं इसे वापस कर दूसरी लेकर आएंगे। तो जैसे ही वो लौटकर पहुंचते हैं आइसक्रीम वाले के पास, वो देखते हैं आइसक्रीम वाला आसपास है ही नहीं। और जब वो पास ही में एक वॉचमैन खड़ा होता है बिल्डिंग के सामने, तो उससे पूछते हैं आपने यहाँ आइसक्रीम वाले को देखा? हमने उससे आइसक्रीम ली थी जो हमारी पिघल गई, तो हमें वापस करनी है। तो वॉचमैन बोलता है कि आइसक्रीम वाला? यहाँ तो कोई आइसक्रीम वाला नहीं था। मैंने तो किसी आइसक्रीम वाले को यहाँ पर नहीं देखा। जितना कि मुझे पता है कि कई दिनों से तो यहाँ आइसक्रीम वाला आया ही नहीं। ये देखकर भूमि के घर वाले सभी शॉक थे। बोल रहे थे हमने तो यहीं से आइसक्रीम ली थी, बट वो अब कहाँ चला गया। तो यह देखकर वो काफ़ी डर जाते हैं और जल्दी से ही वहाँ से निकल जाते हैं। और जैसे ही वो अपने नए घर में पहुँचते हैं, तो वहाँ पर पहुँचते ही उन्हें कुछ स्पूकी वाइब्स आने लग जाती हैं। वो घर काफ़ी पजेस्ड था। उस घर में भूतों का साया था, बट भूमि और उसके पापा, उसके फैमिली मेंबर, वो सभी उस बात से अनजान थे। जैसे ही वो घर के पास पहुँचते हैं, घर के बाहर एक बमूर का पेड़ लगा हुआ था, जो कि दिखने में काफ़ी डरावना लग रहा था। तो भूमि की मम्मी बोलती हैं इस पेड़ से मुझे कुछ स्पूकी वाइब्स आ रही हैं, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है। तो भूमि के पापा इग्नोर करते हुए बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं है, नया घर है इसलिए तुम्हें शायद ऐसा लग रहा होगा, चलो अंदर चलते हैं। तो जैसे ही वो अंदर जाते हैं, घर का मालिक उन्हें मिलता है। वो बोलता है कि ये घर तो 2 फ्लोर बना हुआ है, तो आप इसके फर्स्ट फ्लोर पर रह सकते हैं, और जो नीचे का बेसमेंट वाला फ्लोर है आप उसमें जाने की गलती मत करना। उसमें हमारा कुछ प्राइवेट सामान रखा हुआ है, इसलिए वो हमारा एरिया है, आपको तो सिर्फ दूसरे फ्लोर पर ही रहना है। तो भूमि के पापा कह देते हैं ठीक है, हम नीचे बिल्कुल नहीं जाएंगे और आपकी प्राइवेट सामानों से बिल्कुल हाथ नहीं लगाएंगे। अब सामान सेट करते करते उन्हें रात हो जाती है। तभी जैसे ही सोने का वक्त होता है, एक रूम में तो भूमि और उसका भाई सो रहा होता है और एक रूम में उसके मम्मी पापा। तो भूमि को वॉशरूम लगता है, तो वॉशरूम बाहर की साइड था, मतलब घर के बाहर की साइड। तो भूमि अपने भाई को उठाती है और वॉशरूम तक ले जाती है। और जैसे ही वो वॉशरूम में जाती है, उसका भाई बाहर खड़ा हुआ होता है। तो अचानक से वो देखती है कि वॉशरूम का दरवाज़ा अपने आप ओपन हो रहा है
और उसका भाई आसपास था भी नहीं, वो काफी दूर खड़ा हुआ था। लेकिन दरवाजा अपने आप ओपन हो रहा है। इसे देखकर वो काफी डर जाती है और उसे कुछ ऐसा भी फील होता है कि उसके पीछे कोई है जो कि काफी देर से उसका पीछा कर रहा है और काफी उसे आवाज भी लगा रहा है, भूमि भूमि। ये देखकर भूमि काफी डर जाती है और वो तुरंत चिल्लाते हुए अपनी मम्मी को जगा देती है। तो तुरंत ही कमरे से दौड़ते हुए उसके पापा भूमि के पास आते हैं और बोलते हैं, क्या हुआ बेटा, क्यों चिल्ला रही हो? तो उन्हें भूमि सब बात बताती है। भूमि पूछती है, मम्मी कहाँ है? तो उसके पापा बोलते हैं, मुझे लगा वो शायद वॉशरूम आएगी, वो रूम में नहीं है काफी देर से। ये सुनकर भूमि काफी शॉक्ड हो जाती है और उसका भाई भी काफी डर जाता है, छोटा तो था ही। तो अब उसके घर वाले उसे हर तरफ ढूंढ रहे हैं, उसकी मम्मी को, बट वो कहीं नहीं मिलती। तो तभी उन्हें छत पर से किसी के चलने की आवाज आती है। ऐसा लग रहा था कोई छत पर चल रहा हो। तो तुरंत भूमि के पापा छत पर जाते हैं, बट वो देखते हैं कि छत पर तो अंदर से कुंडी लगी हुई है। तो छत पर कोई कैसे जा सकता है? तो वो तुरंत कुंडी खोलकर जैसे ही बाहर आते हैं, वो देखते हैं कि छत पर भूमि की मम्मी छत का जो किनारा होता है उस पर चल रही है, मतलब रेलिंग पर चल रही है। और जैसे ही भूमि की मम्मी उसके पापा को देखती है, वो बोलती है, मेरे पास आने की गलती मत करना, वरना मैं कूद जाऊंगी और अपनी जान दे दूंगी और तुम सबको भी मार दूंगी। तो तुरंत भूमि के पापा समझ जाते हैं कि ऐसा ये खुद नहीं कर रही, इससे कोई करवा रहा है, कोई काला साया है जो इससे ये सब करवा रहा है। तो वो धीरे धीरे उसको बचाने के लिए आगे जाते हैं। तो भूमि की मम्मी वहां से छलांग मार देती है और नीचे गिर जाती है। तो जैसे ही वो लोग नीचे जाके देखते हैं, वो देखते हैं कि भूमि की मम्मी का सर काफी बुरी तरह से फट चुका है, काफी ब्लीडिंग भी हो रही है, बट होपफुली वो बच जाती है और डॉक्टर से इलाज कराने के बाद अब वो कुछ दिनों में फिट भी हो चुकी हैं। बट भूमि के पापा बोलते हैं कि अब हम इस घर में कुछ दिनों तक नहीं रहेंगे। हम इस घर में जब तक नहीं रहेंगे जब तक पंडित जी से हम इस घर को नहीं दिखा लेते। तो वहीं आसपास उनकी बुआ जी का घर होता है, तो वो कुछ दिन तक वहीं रहने चले जाते हैं और वापस जाते हैं तो पंडित को साथ लेकर आते हैं। तो पंडित जी जैसे ही घर में घुसते हैं, वो सेंस कर लेते हैं कि घर में कोई ना कोई काला साया जरूर है जो कि काफी स्ट्रॉन्ग है, उससे मुकाबला करना काफी कठिन होगा। तो पंडित जी अपना सारा हवन का इंतजाम करके हवन स्टार्ट कर देते हैं और भूमि की माँ को, जिस पर काला साया है, उसे हवन के बिल्कुल बीचों बीच मतलब आगे बिठा देते हैं। और जैसे ही हवन स्टार्ट होता है, भूमि की माँ बिल्कुल आंखें ऐसी कर लेती है, बिल्कुल डरावनी, जो कि बिल्कुल फाइट दिखाई दे रही थी। और पंडित जी अपनी काली शक्तियों की इस्तेमाल से भूमि की मम्मी को अपने वश में कर लेते हैं और आत्मा बाहर आ जाती है। अब वो पूछते हैं, कौन है तू और क्यों इन लोगों को परेशान करे जा रही है? तो आत्मा बोलती है कि मैं इस घर के ओनर की पत्नी हूँ, जो कि मुझे बहुत मारता था और एक बार तो इसने मुझे इतना मारा कि मेरी डेथ हो गई और उसने मेरी डेड बॉडी को नीचे वाले बेसमेंट में दफना दिया। तभी वो बेसमेंट में ताला लगा कर रखता है और किसी को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। और उसने मेरा सर धड़ से अलग करके भमूर के पेड़ के नीचे दफना दिया था। तो पंडित जी बोलते हैं कि ये गलती तो तेरे पति की है, तो उसकी सजा तू इन लोगों को क्यों दे रही है? तो आत्मा ने बोला कि ये मेरा घर है और मुझे पसंद नहीं कोई भी मेरे घर में रहे। जो भी मेरे घर में रहेगा मैं उसकी जान ले लूंगी, मैं उसे जान से मार दूंगी। तो पंडित जी उस आत्मा को अपने बस में कर लेते हैं और भूमि के पापा को उससे बचने का उपाय बताते हैं। वो बोलते हैं कि इस आत्मा का जो सर है वो भमूर के पेड़ के नीचे है, तो उसे खोद कर वापस लाओ और उस हवन में भस्म कर दो, जिससे ये आत्मा मुक्त हो जाएगी। तो उसके पापा बिल्कुल ऐसा ही करते हैं और उसके सर को लेकर आकर हवन में जला देते हैं। उस जैसे ही वो खोपड़ी हवन में भस्म हो रही थी, तभी उन सभी लोगों को छत पर से किसी के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। ऐसा लग रहा था कोई चिल्ला रहा हो, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया। तो जैसे ही वो खोपड़ी जलकर खाक हो जाती है, वो आत्मा भी वहां से चली जाती है। अब वो लोग बिल्कुल सेफ हैं और वो दोबारा उसी घर में रहने लगे। तो बस यही थी भूमि की सच्ची कहानी, जो कि उसने पर्सनली खुद शेयर की थी, जो कि उसने पर्सनली खुद फील करी थी।
तो अगर ये वीडियो आपको जरा सा भी पसंद आया हो तो इसे लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप ऐसी ही और सच्ची और डरावनी कहानियों की अपडेट बिल्कुल मिस ना करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में और किसी नई डरावनी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए